अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। आपने बढ़कर इसके घोड़े के मुंह पर तलवार मारी। वो घोड़े से गिरा, इसके साथी इसे उठाकर ले गए। हबीब इब्ने मुज़ाहिर रजज़ पढ़ते हुए भरपूर हमला कर रहे थे कि बनु तमीम के एक और शख्स ने बढ़कर बर्छी का वार किया। हबीब इब्ने मुज़ाहिर घोड़े से गिरे। एक तमीमी ने बढ़कर उनका सर काट लिया। हसीनी फौज के मसीरा के सिपहसालार हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की शहादत से गोया फौज की कमर टूट गई। इब्ने मुज़ाहिर की शहादत से इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा का दिल टूट गया। आपने फरमाया, मैंने अपने आप को और अपने अहले बैत को अल्लाह के हवाले किया। यह देखकर हर बिन यजीद ये रजज़ पढ़ते हुए दुश्मनों पर हमला आवर हुए। मैंने कसम खा ली कि कत्ल नहीं होऊंगा जब तक कत्ल न कर लूं, और मरूंगा तो इस हाल में मरूंगा कि पेश कदमी ही कर रहा हूँगा। उन्हें तलवारों की कारी ज़रबों से मारूंगा, ना भागूंगा और ना ही दौड़ूंगा। लश्कर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने जानबाज सिपाही ज़हीर बिन कैन भी इनके साथ हो गए। वो ये शेर पढ़ रहे थे, मैं ज़हीर इब्ने कैन हूँ, मैं इन दुश्मनों को अपनी तलवार से ज़ाते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से दफ़ा करूँगा। ये दोनों बड़ी बेजिगरी से लड़े, सफ़ें दरहम बरहम कर डाली, फिर लौटे। हज़रत ज़हीरी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के शाने पर हाथ रख कर जोश से ये शेर पढ़े, बड़ो खुदा ने तुम्हें हदायत दी, आप हादी और मेहदी हैं। आज आप अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करोगे, और हसन रज़ी अल्लाह अन्हा, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और बहादुर जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा तैयार से, और शहीद जिंदा असद अल्लाह हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से। इन दोनों ने जुर्तों और शजातों के वो जोर दिखाए कि दुश्मन की सफ़ें उलट दी। आखिर कूफियों का एक जम्मे गफ़ीर इन पर हमला आवर हुआ, और ये दोनों भी जामे शहादत नोश कर गए। अबू समामा अल-साइदी ने आगे बढ़कर अपने चचाजाद भाई को कत्ल किया। फिर सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने और आपके साथियों ने सलातुल खौफ अदा फरमाई। फिर घमासान की लड़ाई हुई। दुश्मन बढ़ते बढ़ते इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के करीब पहुंच गया और सैयद पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। आपके एक जानसार हज़रत हनीफी आगे आकर खड़े हो गए। उन्होंने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा पर बरसने वाले तमाम तीर अपने सीने पर खाए। इनका सीना छलनी हो गया। वो जख्मों से चूर होकर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के कदमों में गिर पड़े और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। और यूं शहीदान वफा में एक और शहीद का इजाफा हो गया। नाफा बिन अलाल अल जबली के पास जहर में बुझे हुए सोए हुए 100 तीर थे जिन पर इनका नाम लिखा हुआ था। उन्होंने तीर बरसाकर कूफियों के 12 आदमी कत्ल किए और बहुत से जख्मी किए। कूफियों ने इन पर भरपूर हमला करके इनके दोनों बाजू काट दिए और उन्हें जिंदा गिरफ्तार करके उमर बिन साद के पास ले गए। इब्ने साद ने कहा, ए नाफा, तुमने अपने ऊपर ये जुल्म क्यों किया? उन्होंने कहा, मेरे इरादों को अल्लाह बेहतर जानता है। इनकी दाढ़ी से खून बह रहा था और वो कह रहे थे कि मैंने जख्मियों के अलावा 12 आदमियों को कत्ल भी किया है और मुझे ज़रा भी पेशमानी नहीं है। अगर तुमने मेरे बाजू काट ना दिए होते तो तुम मुझे कभी भी गिरफ्तार न कर सकते। शमर ने इब्ने साद से कहा कि इसे कत्ल कर दे। उसने कहा, गिरफ्तार भी तो ही करके लाया था, इसलिए कत्ल भी तू ही कर। शमर ने तलवार खींची तो नफा कहने लगा, वल्लाह, अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हारा खून अपनी गर्दन पर लेकर तुम्हें अल्लाह के सामने जाना ज़रूर शाक गुजरता। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारी मौत बदतरीन खलाइक के हाथों मुकद्दर फरमाई। शमर ने तलवार मारकर इनकी गर्दन उड़ा दी और वो भी शहीदों की सफ में शामिल हो गए। आपके साथियों ने देखा कि दुश्मन को रोकना नामुमकिन है, चुनाचा उन्होंने तय किया कि सब एक एक करके कत्ल हो जाए। चुनाचा 2 गफ़ारी भाई ये शेर पढ़ते हुए मैदान में कूदे। बनी गफ़ार और कबाइल नजराने जान लिया है कि हम बेपनाह शमशीर बराहा से फाजरों के टुकड़े उड़ा देंगे। ए कौम, तलवारों और नेज़ों से शरीफों की मदद कर। ये दोनों आज़ारा गफ़ारी के
के फर्जंद थे और इनके अस्मा ग्रामी अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान थे। उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ किया, या अब्बा अब्दुल्ला अलैहिका अस्सलाम, हम आपके सामने शहीद होना चाहते हैं। ये कहकर दोनों इंतहाई जुर्रत व बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सैब बिन हारिस और मालिक बिन अब्बद दोनों आपस में चचाजाद भाई थे। दोनों ज़ारो कतार रो रहे थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देखकर फरमाया, बेटो क्यों रोते हो? मुझे यकीन है कि अभी चंद लम्हे बाद तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। वो अर्ज़ करने लगे कि हम अपनी जान पर नहीं रोते बल्कि आपके लिए रोते हैं कि आप दुश्मनों के नरगे में हैं और हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फिर दोनों ने जोश शहादत से लड़ना शुरू किया। बार बार चलाते थे, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूल अल्लाह। आप जवाब देते, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और वो दुश्मन पर हमलावर हो जाते थे। आखिर दोनों शहीद हो गए। इसके बाद अंजला बिन असद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आकर खड़े हो गए और बावाज़ बुलंद दुश्मन से मुखातब हुए, ऐ लोगों, मुझे अंदेशा है कि तुम पर यौम अज़ाब और कौम नूह, आद, समूद और इनके बाद की अक़वाम की तरह अज़ाब नाज़िल हो। अल्लाह ताला बंदों के लिए जुल्म नहीं चाहता। ऐ मेरी कौम, मुझे तुम्हारे लिए रोज़े क़यामत का डर है, जिस दिन तुम पीठ देकर भागते फिरोगे और कोई तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला ना होगा, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे इसको हिदायत देने वाला कोई नहीं। ऐ मेरी कौम, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल न करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम पर अजाब नाजिल करके तुम्हें तबाह कर दे। अंजला की ये गुफ्तगू सुनकर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रहमक अल्लाह इब्ने सआद, ये लोग तो इसी वक्त मुस्तहिक के अजाब हो चुके हैं जब तुमने उन्हें हक की दावत दी थी और उन्होंने इनकार किया और तुम्हारे खून के प्यासे हो गए। ये सुनकर अंजला ने जंग करने की इजाज़त तलब की। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाज़त मरहमत फरमाई तो हज़रत अंजला ने अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्ला, अल्लाह ताला का आप और आपके अहले बैत पर सलाम और अल्लाह ताला हम सब को बहशत में मिलाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस दुआ पर 2 मरतबा आमीन कही। फिर अंजला जज्बा शहादत से सरशार होकर जंग में कूद गए और जामे शहादत नोश कर गए। आबस बिन अबी शुएब अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम शोज़ब को साथ लेकर आए और उनसे पूछा, क्या इरादा है? उन्होंने फरमाया, इरादा यही है कि मैं फ़र्ज़ंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। आबस कहने लगा, हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर आज मेरा और भी कोई अजीज़ होता तो मैं इसे भी तैयार करके मैदान जंग में भेजता। आज का दिन ही वो दिन है कि जितना हमसे हो सके सवाब लूट ले। फिर रोज़े असाब आने वाला है। शोज़ब ने जाकर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु को सलाम किया और इजाज़त तलब करके दुश्मनों पर हमला आवर हुए और लड़ते लड़ते इनका ताहिर रूह भी कफ्स नसरा से परवाज़ कर गया।